एवरीवन, दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर नेट जेआरएफ की एक खास सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन किस विषय की, तो ध्यान रखिए, भूगोल विषय यानी ज्योग्राफी की एक खास सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं, जिस सीरीज का नाम है ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक। ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक के अंतर्गत हम इस पाठ्यक्रम के आधार पर, जो कि नेट जेआरएफ के सिलेबस या इसमें मेंशन है, उसी पाठ्यक्रम के आधार पर हम कुछ खास टॉपिक्स को यहाँ लेकर आते हैं। उन टॉपिक से रिलेटेड क्या खास कंसेप्ट हो सकता है या आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से वे टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पर उनके बारे में चर्चा करते हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें जानने की कोशिश करते हैं, ताकि यदि एग्जाम में ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए या उस टॉपिक से कोई प्रश्न आता है तो आप उसे आसानी से हल कर ले। ठीक है, तो आज हम किस खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे? तो देखिए, लगातार हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को लेकर आ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं और सुर्खियों में भी बने हुए हैं, साथ में जिनके बारे में या उनके कंसेप्ट को समझना आपके लिए जरूरी है यदि आप भूगोल विषय से नेट जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हैं। आज हम किस खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे? यह टॉपिक भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने सागर नितल प्रसरण सिद्धांत के बारे में जाना था, हमने समझा था वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को। तो ध्यान रखें, आज का जो टॉपिक है ये इसी टॉपिक का आगे का क्रम है, यानी वैगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के बाद सागर नितल के प्रसरण सिद्धांत को समझने के बाद आज हम चर्चा करने वाले हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को समझने के लिए जरूरी है उसके कुछ कीवर्ड्स को समझना, जानना कि आखिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में इन चीजों का या इसमें जो शब्द आ रहे हैं इनका अपने आप में क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की कीवर्ड्स को। ध्यान रखिएगा, ये जो वीडियो है ये आपको दो सीरीज में है, यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपको दो वीडियो में समझाई जाएगी। पहले में हम इसके कीवर्ड्स के बारे में चर्चा करेंगे, हम जानेंगे प्लेट क्या होती है, हम जानेंगे विवर्तनिकी के बारे में और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की कुछ की कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। फिर जो अगली वीडियो होगी वो रिलेटेड होगी प्लेटों की मूवमेंट से, या आप ध्यान रखें कि प्लेटों की सीमांत से, जो प्लेटें आपस में टकराती हैं, प्लेटों का जो मूवमेंट होता है या जितना भी प्रकार के सीमांत पाए जाते हैं, उन सीमांतों को लेकर कैसी कैसी एक्टिविटीज होती है वह उसके बारे में हम चर्चा करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की दूसरी वाली वीडियो में। ठीक है, तो ध्यान रखें, सबसे पहले आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कीवर्ड्स के बारे में। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसे हिंदी में जाना जाता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के नाम से। इस सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे इसके सामान्य परिचय के बारे में, या सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में? प्लेट के बारे में, कि आखिर प्लेट क्या है। प्लेट को समझने की कोशिश करेंगे। फिर प्लेट को समझने के बाद हम एक खास शब्द को समझेंगे जिसका मतलब है कि हम समझेंगे फिर विवर्तनिक को या विवर्तन को या विरूपण को, कि आखिर यह क्या होता है। ठीक है, और फिर अंत में समझेंगे हम प्लेट के प्रकारों को। तो ध्यान रखिए, जब हम प्लेट को जानेंगे तो प्लेट के अंतर्गत ही हम समझेंगे प्लेट के प्रकारों को, प्लेट की परिभाषा और प्लेट के प्रकार, प्लेट के प्रकार। ठीक है, कौन कौन सी प्लेटें पाई जाती हैं, कहां कहां विस्तारित हैं और इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें प्लेट के बारे में, हमने हमारी पिछली वीडियो में, यानी जब हमने सागर नितल प्रसरण सिद्धांत को पढ़ा था, तो हमने एक कंसेप्ट को जानने की कोशिश की थी, जिसके अंतर्गत हमने समझा था कि आखिर पृथ्वी के अंदर कैसे मूवमेंट होते हैं और किस उन मूवमेंट के थ्रू कैसे संवहनी धाराएं बाहर की ओर उठती हैं, या संवहनी धाराएं कैसे कोर से पृथ्वी के आंतरिक भाग से भूपर्पट्टी की ओर आती हैं या पृष्ठ की ओर आती हैं, और इन आने के क्रम में कैसे महासागर के नितल का प्रसार
होता है, ये हमने ठीक से समझा था। ध्यान रखें, जब हमने वैगनर भी पढ़ा था तो उसके बारे में हमने प्लेट विवर्तनिकी के बारे में चर्चा की थी, क्योंकि वैगनर और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, वैगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है और जो महासागरीय नितंब प्रसरण सिद्धांत है, इन दोनों का आगे का, या आप कह सकते हैं कि वे दोनों प्लेट विवर्तनिकी के पूर्ववर्ती सिद्धांत हैं। तो आगे आखिर प्लेट विवर्तनिकी की घटना क्यों होती है, कैसे होती है, और आखिर यह प्लेट क्या है, इसे जानने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम पृथ्वी के एक खास हिस्से को समझें या पृथ्वी के आंतरिक हिस्से को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यह पृथ्वी का कोर है, यानी सबसे भीतरी हिस्सा, और यह है मैंटल, और सबसे बाहरी हिस्सा है क्या, भूपर्पटी या क्रिस्ट। हम इसे क्या कहते हैं, क्रिस्ट कहते हैं, या हम इसे भूपर्पटी कहते हैं। जो बीच वाला हिस्सा है, इसके बारे में हमने अभी चर्चा की कि यह हिस्सा क्या कहलाता है, मैंटल कहलाता है। ध्यान रखें, हर हिस्सा, यानी यहां पर क्रस्ट भी दो हिस्सों में डिवाइड है, ठीक, और यहां मेंटल भी दो हिस्सों में डिवाइड है, यानी जो पृथ्वी का मेंटल वाला हिस्सा है, यह क्या है, यह भी दो हिस्सों में डिवाइड है। इसे हम आगे देखते हैं। और यह हिस्सा है कोर, तो कोर भी दो हिस्सों में डिवाइड है। मेंटल की यदि बात करें तो मेंटल भी, ध्यान रखें, दो हिस्सों में डिवाइड है। यह अब यदि हम बात करें प्लेट के संदर्भ में, तो प्लेट शब्द सबसे पहले समझते हैं। प्लेट शब्द, प्लेट शब्द को सबसे पहले जिसने संबोधित किया था, तो चूंकि ध्यान रखिएगा, चूंकि हम सभी जानते हैं कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वह क्या है, तथ्यात्मक एग्जाम है, जिसमें तथ्य ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ध्यान रखें, टूजो विल्सन, ये महोदय हैं, इन्होंने सबसे पहले प्लेट शब्द का इस्तेमाल किया था। फिर बाद में बात निकलकर सामने आती है कि आखिर हम प्लेट की डेफिनेशन कैसे दें, यानी प्लेट किसे कहते हैं। तो प्लेट के लिए एक खास बात निकलकर आती है कि जो बृहद स्थलखंड है, बृहद यानी बड़ा, तो बृहद स्थलखंड को प्लेट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन इस तरीके से दी गई कि बृहद स्थलखंड को क्या कहते हैं, बृहद स्थलखंड को प्लेट कहते हैं। प्लेट के बारे में एक और शब्द निकल कर आया, यानी प्लेट के लिए कहा गया, अमूमन प्लेट की जो चौड़ाई है, या आप कह सकते हैं चूंकि पृथ्वी के अंदर की बात कर रहे हैं, तो गहराई मानी जाती है लगभग 100 किलोमीटर। यानी अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसे अलग अलग तरीके से क्या किया, परिभाषित किया। लेकिन इसके लिए जो सबसे खास शब्द इस्तेमाल किया गया वह यही कि एक बृहद स्थलखंड या बृहद स्थलीय भाग को प्लेट कहा जाता है, या बृहद स्थलखंड के भाग को क्या कहा जाता है, प्लेट कहा जाता है। लेकिन बृहद स्थलखंड का कौन सा भाग, तो ध्यान रखें, जब प्लेट के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाए या ऐसा तथ्य पूछा जाए कि दरअसल प्लेट क्या है, तो ध्यान रखें कि पूरे क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, यानी मेंटल का ऊपरी हिस्सा, क्योंकि अभी हमने क्या देखा कि हर हिस्सा, पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा क्या है, हर हिस्सा दो भागों में डिवाइड है। जैसे मान लीजिए यह कोर है, यह मेंटल है, तो मेंटल और कोर भी क्या है, दो हिस्सों में डिवाइड है। इसे आप ऐसे समझे, जो क्रस्ट है यह भी दो हिस्सों में डिवाइड है, मेंटल भी दो हिस्सों में डिवाइड है, और कोर भी दो हिस्सों में डिवाइड है। तो पूरा क्रस्ट प्लस अपर मेंटल ये मिलकर प्लेट बनाता है, ठीक। अब कहां पर, तो ध्यान रखें कि जब भी हम पृथ्वी में ऊपरी सतह से यानी भूपर्पटी से अंदर की ओर जाते हैं, तो क्रमशः टेम्परेचर बढ़ता जाता है,
तापमान बढ़ता जाता है। और ये किस दर से बढ़ता है, तो ध्यान रखिएगा 32 मीटर पर अंश सेल्सियस, यानी 32 मीटर की गहराई में 1 अंश सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। तो इसलिए अब यदि हम बात करें कि 100 किलोमीटर की दूरी पर यदि अंदर की ओर जाते हैं तो पृथ्वी के भीतर 100 किलोमीटर की दूरी पर टेम्परेचर इतना अधिक हो जाता है कि मेंटल के जो अपर वाला हिस्सा है, यहां पहुंचते पहुंचते तक जो चट्टानें हैं वे गर्म गलित अवस्था में पाई जाती हैं। यानी यहां चट्टानें गर्म गलित अवस्था में पाई जाती हैं। तो गर्म गलित अवस्था को यहां पर जो यह गर्म गलित अवस्था है या यह जो सुघट्य अवस्था है, ध्यान रखें इसे सुघट्य अवस्था भी कहा जाता है। तो यह जो सुघट्य अवस्था है इसे दुर्बल मंडल भी कहा जाता है। यानी यह हिस्सा क्या है, यह दुर्बल मंडल है। ध्यान रखिएगा इसे दुर्बल मंडल भी कहा जाता है। तो जब हम डेफिनेशन देंगे प्लेट की, तो प्लेट की डेफिनेशन में ध्यान रखिएगा अब क्या चीजें शामिल हो गई, बृहद स्थलीय मंडल खंड को या बृहद स्थलीय खंड, वह बृहद स्थलीय खंड जो दुर्बल मंडल के ऊपर है या दुर्बल मंडल के ऊपर तैर रहा है, उसे क्या कहा जाता है, इसे प्लेट कहा जाता है। तो प्लेट की डेफिनेशन आपने क्या समझा, प्लेट की डेफिनेशन आप ऐसे दे सकते हैं कि वह बृहद स्थलीय खंड जो दुर्बल मंडल के ऊपर तैर रहा है प्लेट कहलाता है, जिसमें संपूर्ण क्रस्ट प्लस अपर मेंटल शामिल है, जिसमें संपूर्ण क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल शामिल है। तो अब आप प्लेट की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, आप प्लेट की डेफिनेशन दे सकते हैं कि बृहद स्थलीय मंडल खंड को या बृहद स्थलीय खंड प्लेट कहलाता है। जो किसके ऊपर, दुर्बल मंडल के ऊपर तैर रही है, जो दुर्बल मंडल के ऊपर तैर रही है। और दुर्बल मंडल के ऊपर भी ध्यान रखें यह प्लेट क्या है, प्लेट का अर्थ है संपूर्ण क्रस्ट यानी संपूर्ण भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल इसमें शामिल है। प्लेट में क्या क्या शामिल है, संपूर्ण भूपर्पटी वाला हिस्सा यानी यह क्रस्ट वाला हिस्सा प्लस ऊपरी या अपर मेंटल, है ना। तो ये चीजें शामिल हो गई और यही हिस्सा यानी संपूर्ण क्रस्ट प्लस अपर मेंटल क्या कहलाता है, प्लेट कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे ही क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। यानी अब प्लेट की डेफिनेशन आपके सामने क्लियर हो गई। आपने देखा कि यह पूरा क्रस्ट वाला हिस्सा प्लस अपर मेंटल वाला हिस्सा, यह पूरा हिस्सा पृथ्वी का क्या कहलाएगा, प्लेट कहलाएगा। अब हम बात करें ग्लोब, तो हमने ग्लोब का आकार देखा है ऐसे होता है। तो ग्लोब में कितनी गहराई तक का हिस्सा प्लेट कहलाएगा, तो ध्यान रखिएगा ग्लोब में वह पूरी गहराई जो पूरे क्रस्ट को कवर कर रहा है प्लस अपर मेंटल को कवर कर रहा है, वह पूरी गहराई क्या कहलाएगी, प्लेट कहलाएगी। जो किसके ऊपर तैर रही है, गर्म गलित अवस्था वाले या सुघट्य अवस्था वाले दुर्बल मंडल के ऊपर तैर रही है। तो हमने जान लिया क्या होता है प्लेट, प्लेट की डेफिनेशन भी समझ ली। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेट के बाद कि आखिर यह विवर्तनिकी शब्द क्या है, क्योंकि विवर्तनिकी भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तब तो हम समझेंगे कि प्लेट विवर्तनिकी क्या है। तो ध्यान रखें, अब समझेंगे हम किसे, विवर्तनिकी को। तो विवर्तनिकी के लिए एक और खास शब्द है जिसे हम कहते हैं विरूपण। ठीक है, अब विरूपण यानी क्या, तो विरूपण का मतलब है जिसके रूप में परिवर्तन हो जाए, इसमें रूप में परिवर्तन हो जाए, तो यह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा विरूपण। यानी किसी चीज का जैसा आकार है, जैसा उसका रूप है, इस रूप में यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है तो इस चीज को क्या कहा जाता है, विरूपण कहा जाता है। तो विवर्तनिकी के लिए शब्द ध्यान रखें, विवर्तनिकी का मतलब क्या है कि प्लेट जो है उन
प्लेटों के आसपास वाले क्षेत्र में यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन हम सभी जानते हैं जब हम प्लेट के बारे में चर्चा करते हैं, मान लीजिए कि यह एक प्लेट है, ठीक, और मान लीजिए कि यह एक दूसरी प्लेट है। अगर ये प्लेटें आपस में इस तरीके से टकराती हैं तो सबसे ज्यादा जो परिवर्तन देखने को मिलेगा वह कहां मिलेगा? इनके कोनों पर, ठीक है, यानी इनके सीमांत पर। तो सीमांत के बारे में जब पूछा जाए कि आखिर सीमांत क्या होते हैं, तो ध्यान रखें जहां पर जाकर किसी प्लेट की सीमा समाप्त हो, जहां पर जाकर किसी प्लेट की सीमा का अंत हो रहा हो, उसे कहते हैं सीमांत। आगे शब्द इंपॉर्टेंट हो जाएंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि जब मान लीजिए दो प्लेट आपस में टकराएंगी, एक प्लेट यह है और दूसरी प्लेट यह है, या ये दो प्लेटें इस तरीके से ना टकराकर इस तरीके से टकरा रही हैं, इस प्रकार से इनका घर्षण हो रहा है, तब भी इनके सीमांत में सबसे ज्यादा हलचल होगी, है ना। और सीमांत में ही हलचल के बाद इसी पर सबसे ज्यादा प्रभाव भी पड़ेगा। कहां पर पड़ेगा? सीमांत में। जबकि जो इसका बीच वाला हिस्सा है प्लेट का, या जो मध्य वाला हिस्सा है, माध्यमिक हिस्सा है, इस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्क कहां पड़ेगा? ध्यान रखें, इसके सीमांत वाले हिस्से में, इसके कोने वाले हिस्से में। तो जब भी हम बात करते हैं सर्वाधिक भूकंप वाले क्षेत्रों की, तो वहां पर ज्यादा भूकंप आते हैं जो कोने वाले क्षेत्र हों या साइड वाले, किनारे वाले क्षेत्र हों। जैसे जापान की हम बात कर रहे हैं, फिलीपींस की बात कर रहे हैं, तो ये सबसे साइड वाले हिस्से हैं, किनारे वाले हिस्से हैं, है ना। क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत में ही जब प्लेटों के बीच आपसी घर्षण हो रहा हो या इनका किसी भी प्रकार की इनमें टकराहट हो रही हो, तो सीमांत पर ज्यादा असर होता है, ठीक है। अब बात कर रहे थे हम किसकी? विवर्तनिकी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, विरूपण के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, रूप परिवर्तन के बारे में। तो ध्यान रखें, जब प्लेटों के रूप में परिवर्तन की बात की जाती है, प्लेटों में किसी भी प्रकार के टकराहट की बात की जाती है, तो उस टकराहट के फलस्वरूप कैसे परिवर्तन हो रहा है, क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, जब इसका अध्ययन किया जाता है तो इसे प्लेट विवर्तनिकी के भीतर रखा जाता है, प्लेट विवर्तनिकी के अंदर रखा जाता है। अब खास बात सिद्धांत की, तो ध्यान रखें, हम सबसे पहले किसी चीज का मॉडल बनाते हैं और मॉडल के बाद फिर हम अपनी अपनी राय रखते हैं। तो उन्हें हम किसके रूप में लेते हैं? थ्योरी के रूप में लेते हैं, सिद्धांत के रूप में लेते हैं। फिर बाद में वे आगे जाकर यदि सर्वमान्य हो जाए, क्योंकि सिद्धांत क्या है? जो कि आपने अपनी तरफ से दिया, अभी आप उसके बारे में पुष्टि करने के लिए आगे कार्य करेंगे या और भी वैज्ञानिक आकर उसकी पुष्टि करने की कोशिश करेंगे। तो अभी आपने अपनी तरफ से एक थ्योरी दी है। तो ध्यान रखें, जो प्लेट विवर्तनिकी है ये क्या है? एक थ्योरी है। तो हैरी हेस, टूजो विल्सन कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पर कार्य किया है। इसी संदर्भ में जो टूजो विल्सन है, इन्होंने किसके बारे में सबसे पहले किस शब्द का इस्तेमाल किया? प्लेट। तो ध्यान रखें, प्लेट नामक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, या इसका प्रयोग किसने किया था? टूजो विल्सन। ये क्या है? एक महत्वपूर्ण विद्वान या वैज्ञानिक है, तो उनका नाम आपको ध्यान रखना है। जब भी हम बात करेंगे प्लेट की गहराई के बारे में, तो ध्यान रखिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी में महासागर भी हैं और महाद्वीप भी हैं, तो प्लेटों की गहराई के संदर्भ में एक और खास बात ध्यान रखिएगा। ये हमने समझा विरूपण। इसके बाद यदि हम बात करते हैं प्लेट के बारे में, तो प्लेट देखिए, यह मान लीजिए पृथ्वी की कौन सी सतह है? ऊपरी सतह है या भूपर्पटी है। तो यहां पर खत्म होता है क्रिस्ट, ठीक है। फिर यहां पर आएगा मेंटल और यहां होगा कोर। यदि हम बात करें तो यहां पर भरा हुआ है जल, यह कौन सा हिस्सा होगा? मान लीजिए कि यह महासागरीय हिस्सा है, ठीक है, यह महासागरीय हिस्सा है। अब देखिए, महासागरीय हिस्से वाले क्रस्ट में अंतर है। क्या डिफरेंस है? कि महासागर के भीतर जो यह हिस्सा है या जो यह क्रस्ट है, ये किससे मिलकर बना है? महासागर के नीचे का हिस्सा या क्रस्ट यह बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बना होता है, ठीक है। जबकि यह जो महाद्वीपीय वाला हिस्सा है, महाद्वीपीय का जो क्रस्ट है, यह किससे मिलकर बना होता है? यह ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर बना होता है।
चूंकि बेसाल्ट चट्टान किससे निर्मित है? बेसाल्ट चट्टान निर्मित है चूना पत्थर से। बेसाल्ट चट्टान निर्मित है मैग्नीशियम से। बेसाल्ट चट्टान निर्मित है किससे? एफी, ठीक है, फेरियम, ध्यान रखें शब्द इसके लिए फेरियम, यानी लोहे की बात कर रहे हैं हम इससे। तो इन तीनों तत्वों से निर्मित होने की वजह से बेसाल्ट चट्टान का जो घनत्व है वह अधिक है। क्या अधिक है? इसका घनत्व क्या है? अधिक है। और इसका घनत्व अधिक होने की वजह से बेसाल्ट चट्टान क्या है? भारी होती है। तो ध्यान रखें, जो महासागरीय कृष्ठ है, यानी जो महासागर का निचला हिस्सा है, कृष्ठ है, वह क्या होता है? वह अधिक घनत्व वाला होता है, ठीक है। यानी महासागरीय प्लेट क्या होगी? अधिक घनत्व वाली होगी, जबकि जो महाद्वीपीय प्लेट होगी यह क्या होगी? कम घनत्व वाली होगी अपेक्षाकृत इससे, ठीक है। तो इसके बारे में एक तथ्य और आपने समझ लिया और इसे जान लिया कि क्या होता है। तो अब हम पढ़ेंगे प्लेट के प्रकारों के बारे में। प्लेट के प्रकार। प्लेट के प्रकारों को इसलिए भी समझना इंपॉर्टेंट है कि जब हम पढ़ेंगे प्लेट सीमांत के बारे में, जो हम अपसारी प्लेट सीमांत के बारे में पढ़ेंगे, तो इससे पहले जरूरी हो जाएगा कि आखिर ये अभिसरण या अपसरण किन प्लेटों के बीच हो रहा है। तो इसलिए हमें प्लेटों के बारे में भी जानना जरूरी है। तो ध्यान रखें, यदि हम बात करें इनके स्वरूप के आधार पर या इनके सबसे पहले बात करते हैं आकार के आधार पर। तो ध्यान रखें, आकार के आधार पर प्लेट तीन प्रकार की होती है: बृहद प्लेटें, लघु प्लेटें और अति लघु प्लेटें, ठीक है। तो ध्यान रखें, आकार के आधार पर प्लेटें कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की होती हैं। हम पढ़ रहे हैं आकार के आधार पर। आकार के आधार पर, आकार के आधार पर हमने पढ़ा तीन प्रकार की होती हैं प्लेटें। कौन कौन सी? बृहद प्लेटें, ठीक है। हमने पढ़ा लघु प्लेटें, और अति लघु प्लेटें, या आप उन्हें कह सकते हैं सूक्ष्म प्लेटें। ठीक, बृहद प्लेटें सात पाई जाती हैं। इसके अलावा लघु प्लेटों की यदि आप संख्या पूछते हैं तो लगभग कई जगह आपको 20 मिलेगा, कहीं जगह आपको 23 मिलेगा। 20 मानकर चलिए इसे। नासा की कुछ खास रिसर्च के बाद पाया गया कि ये कितनी है? 20। तो कहीं आपको 20 भी मिल सकती है, कहीं आपको 23 भी मिल सकती हैं। सूक्ष्म प्लेटों की संख्या लगातार बढ़ते हुए शोधों के मुताबिक 100+ हो गई है। तो ये एक बात खास तौर पर ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जाम में प्लेटों की संख्या के बारे में नहीं पूछा जाता, या खास तौर पर यदि आपको नेट जेआरएफ के एग्जाम में पूछा भी जाएगा तो आपको बृहद प्लेटों की संख्या के बारे में पूछा जाएगा, या बृहद प्लेटें निम्नलिखित में से कौन सी है, ऐसे प्रश्न किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर बृहद प्लेटें 7, आपको कहीं कहीं 8 भी मिलेगी, लेकिन अमूमन 7 है। लघु प्लेटें 20 है, सूक्ष्म प्लेटें 100+ है। बृहद प्लेटें यानी बड़ी बड़ी प्लेटें, ठीक है। तो कितनी हो गई? हमने देखा 7। अब ये 7 बृहद प्लेटें कौन कौन सी हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो इन खास बड़ी, सबसे बड़ी या 7 बृहद प्लेटों के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। चूंकि यह तथ्यात्मक पूरा पेपर है तो हो सकता है आपसे बृहद प्लेटों के बारे में पूछा जाए। तो सबसे बड़ी यह बृहद प्लेट है यहाँ पर प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो ध्यान रखें, प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये आपकी पहली बृहद प्लेट हो गई, ठीक। फिर दूसरी बृहद प्लेट है उत्तरी अमेरिका प्लेट या उत्तरी अमेरिकी प्लेट। फिर तीसरी बृहद प्लेट है, ध्यान रखें, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। फिर चौथी बृहद प्लेट है आपकी कौन सी? अफ्रीकी प्लेट, या इंग्लिश में से अफ्रीकन प्लेट
कहा जाएगा। ठीक है, तो चौथी है अफ्रीकी प्लेट। पांचवी आपकी बड़ी प्लेट हो गई यूरेशियन प्लेट, ध्यान रखें यूरेशियन प्लेट। अभी इन प्लेट्स की हम इमेज भी देखेंगे। ठीक, पांचवी के बाद छठी जो सबसे बड़ी प्लेट कही जाएगी या मानी जाएगी, तो ध्यान रखिएगा उसका नाम है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। हमने देखा 6 कौन कौन सी, सबसे पहले प्रशांत महासागरीय प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और 7वीं प्लेट है जिसका नाम है अंटार्कटिका प्लेट। तो ध्यान रखिएगा 7वीं बृहद प्लेट में शामिल है अंटार्कटिका प्लेट। ठीक, जो 8वीं लोग चर्चा करते हैं कभी कभी वो आर्कटिक को इसके अंतर्गत शामिल कर लेते हैं। आइए देखते हैं कि आखिर ये इन बृहद प्लेटों का वितरण कहां पर है। तो ध्यान रखें यह है प्रशांत महासागरीय प्लेट, यह है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यह है साउथ अमेरिकन प्लेट, ठीक है, यह है अफ्रीकन प्लेट, यह है यूरेशियन प्लेट। ठीक है, ये बृहद प्लेटों के बारे में चर्चा की गई है। इसके अलावा यह है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, इसके अलावा यहां पर है आर्कटिक प्लेट जो कि क्या है, बड़ी प्लेट के अंतर्गत शामिल की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसके बारे में, लघु प्लेटों के बारे में, कि आखिर लघु प्लेट कौन कौन सी हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। दूसरी है लघु प्लेट। तो लघु प्लेट भी समझ लीजिए। लघु प्लेटों की संख्या हमने कितनी देखी थी, 20। तो पूरी की पूरी 20 प्लेट आप यहां पर नहीं लिख सकते हैं, चूंकि यहां पर हमने इमेज में अभी देखा, तो यहां पर ही हम लघु प्लेट देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। कुछ खास एग्जाम्पल यदि कभी पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, जो नॉर्थ अमेरिकी प्लेट है इसके पास एक छोटी सी प्लेट पाई जाती है जुआन डी फुका, इसे ही एक लघु प्लेट के रूप में शामिल किया जाता है। इसके बाद आप जैसे ही नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो दोनों ही कॉन्टिनेंटल के बीच में एक प्लेट है जिसे क्या कहते हैं, कोकोस प्लेट। ठीक है, तो यहां पर इस वाले हिस्से में कोकोस प्लेट है और इसके इस तरफ वाले हिस्से में कैरेबियन प्लेट है, जहां पर कुछ कैरेबियन कंट्रीज भी निवास करती हैं। यहाँ पर कैरेबियन कंट्रीज है, ये क्या है, ये छोटी छोटी या लघु प्लेट्स है। फिर आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो नजका प्लेट है यह भी क्या है, यह एक लघु प्लेट है। यहीं पर छोटी सी ईस्टर प्लेट है, यहाँ पर जुआन फर्नांडीज प्लेट है। फिर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आगे की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे तो आपको मिलेगी अरेबियन प्लेट। अरेबियन प्लेट भी ध्यान रखें एक लघु प्लेट है। फिर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको फिलीपींस प्लेट मिलेगी, ये भी एक लघु प्लेट है। तो ध्यान रखें। तीसरी, यदि सूक्ष्म प्लेटों की बात करें तो बहुत सारी छोटी छोटी, जैसे मेडागास्कर जैसी बहुत सारी छोटी छोटी प्लेट्स पाई जाती हैं। अब यदि बात करते हैं संयुक्त प्लेट्स के बारे में, तो संयुक्त प्लेट्स भी होती हैं जो केवल महासागरीय नहीं होती और केवल महाद्वीपीय नहीं होती, लेकिन यह किसके अंतर्गत आएगी, यह आएगा प्लेटों के एक अलग प्रकार के अंतर्गत, जिसमें क्या शामिल है, तो उस प्लेट के अलग प्रकार के अंतर्गत शामिल है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं इसके अंतर्गत। तो अभी तक तो हमने देखा किसके आधार पर, अभी हमने देखा आकार के आधार पर प्लेटों के बारे में, और आकार के आधार पर हमने बृहद प्लेटों की चर्चा की, हमने लघु आकार वाली प्लेटों की चर्चा की, और कुछ अति सूक्ष्म जो कि 100 से भी अधिक हैं, इसलिए उनके बारे में यहाँ जानने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। अगला जो हम चर्चा करने वाले हैं प्लेटों के बारे में, वह है किसके आधार पर, संरचना के आधार पर। प्लेटों की संरचना कैसी है या इसका स्वरूप कैसा है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं संरचना के आधार पर तो ये 2 प्रकार की होती हैं अमूमन, एक महासागरीय प्लेट है और एक महाद्वीपीय प्लेट है। और इसके बारे में एक और खास बात ध्यान रखिए, कुछ संयुक्त प्लेट भी पाई जाती है। जैसे हम बात करें किसके बारे में, इंडियन प्लेट के संदर्भ में। क्यों इंडियन प्लेट के संदर्भ में, क्योंकि केवल जो महाद्वीपीय प्लेट है, ये केवल महाद्वीपीय प्लेट नहीं होती, इसके साथ साथ कुछ महासागरीय हिस्सा भी शामिल हो जाता है, इसलिए कहा जाता है क्या, महासागरीय हिस्सा।
तो यहाँ पर इसलिए क्या कहा जाता है कि जो महाद्वीपीय प्लेट है उनके साथ कुछ महासागरीय हिस्सा शामिल होता है। जैसे हमने अभी इमेज में देखा था किसमें, इंडियन प्लेट। ये जो इंडियन प्लेट है ये पूरी इतना हिस्सा कवर करती है जिसके अंतर्गत अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और इंडियन ओशन भी शामिल हो जाता है, और यह भारत का खंड वाला हिस्सा भी शामिल हो जाता है, भूखंड वाला हिस्सा भी शामिल हो जाता है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अमूमन संयुक्त प्लेट भी इसे कहा जाता है। तो ध्यान रखें, महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट होती है। ये हमने किसके अंतर्गत पढ़ा, ये हमने पढ़ा संरचना के आधार पर। अब बात करें तो जो सागरीय प्लेटें हैं और जो महाद्वीपीय प्लेटें हैं, इनके बारे में अभी हमने पिछले उसमें इमेज बनाकर पढ़ा भी कि जो महासागर वाला हिस्सा है इसके नीचे जो क्रस्ट है वह कैसा है, बेसाल्ट से बना हुआ है, ठीक है, जबकि जो महाद्वीपीय वाला हिस्सा है इसमें क्रस्ट ग्रेनाइट से बना हुआ है, ठीक है। इस आधार पर जो महासागरीय चट्टानें हैं, माफ कीजिएगा, जो महासागरीय प्लेट है इसे बेसाल्टिक प्लेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेसाल्टिक प्लेट। और जो महाद्वीपीय प्लेट है इसे ग्रेनाइट प्लेट भी कहा जाता है। तो इसके बारे में हमने चर्चा की, क्यों, क्योंकि यह बेसाल्ट से बनकर निर्मित है और यह किससे निर्मित है, यह ग्रेनाइट से निर्मित है। और हमने अभी पढ़ा भी था बेसाल्ट क्या होता है, भारी होता है। क्यों भारी होता है, क्योंकि यहाँ पर घनत्व अधिक होता है, इसलिए महासागरीय प्लेट का घनत्व अधिक होता है किसकी तुलना में, महाद्वीपीय प्लेट की तुलना में। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, ये हमने जाना प्लेट्स के बारे में, और प्लेट्स क्या होती हैं इनके बारे में डिटेल से समझा। अब कुछ खास बात और हमें समझना है, यह है कि ये जो वैज्ञानिक थे हैरी हेस, टूजो विल्सन, इन लोगों ने कुछ खास मान्यताएं पहले से मान रखी थी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को देने से पहले। ये मान्यताएं क्या थी, कुछ खास नॉर्मल सी मान्यताएं हैं जिन्हें आपको मानकर चलना था, उन्हें मानकर चलना था, तभी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होती, सिद्ध होती। ये मान्यताएं क्या है, ये मान्यताएं यह है कि जो प्लेट्स हैं वह तैर रही हैं। तो इनकी पहली मान्यता थी कि प्लेटें या प्लेट क्या कर रही हैं, तैर रही हैं, प्लेट तैर रही हैं, ये इनकी पहली मान्यता थी। फिर इन्होंने कुछ और मान्यताएं की, जैसे इन्होंने माना कि जो प्लेट है इन प्लेट्स का विस्थापन हो रहा है। क्या हो रहा है, प्लेट का विस्थापन हो रहा है, और विस्थापन के लिए इन्होंने क्या जिम्मेदार माना, संवहनीय धाराओं को, संवहनीय तरंगों को, ठीक है। और संवहनीय तरंगों के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था कि जो पृथ्वी का कोर है वह बहुत गर्म है, वहां पर तापमान बहुत अधिक है, वहां से कुछ संवहनीय धाराएं निकलती हैं जो ऊपर की ओर जाती हैं, भूपरपट्टी पर जाकर टकराती हैं, लगातार टकराने की वजह से वह हिस्सा क्या होता है, विस्थापित होता जाता है। हमने महासागरीय वाले या महासागरीय नितल सिद्धांत में डिटेल से पढ़ा था, ठीक है। तो हमने क्या जाना कि इन्होंने कुछ मान्यताओं को माना था, जिसमें पहली मान्यता थी कि प्लेट तैर रही है, दूसरी इन्होंने मान्यताओं को माना था कि जो प्लेट है उसका विस्थापन हो रहा है। विस्थापन क्यों हो रहा है, इन प्लेट के विस्थापन का कारण है संवहनीय धाराएं, और ये संवहनी धाराओं का क्या कारण है, इन संवहनी धाराओं की वजह से जो प्लेट है उनके किनारों पर भूगर्भिक घटनाएं देखने को मिलती हैं। भूगर्भिक घटनाएं इसके आसपास क्या होती हैं, घटित होती हैं। इन भूगर्भिक घटनाओं में ध्यान रखें ज्वालामुखी शामिल हो जाता है, भूकंप शामिल हो जाता है। इसके अलावा जो नई नई चीजों का निर्माण हो रहा है, नई नई स्थलाकृतियों का निर्माण हो रहा है, नई स्थलाकृतियों का विनाश हो रहा है, ये इसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा हमने क्या क्या चीजें जान ली, हमने समझा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में प्लेट को, ठीक है, और प्लेट के बाद हमने समझा विरूपण को, विवर्तनिकी को, कि विवर्तनिकी क्या है। विवर्तनिकी में हमने क्या जाना कि प्लेटों के रूप में परिवर्तन, प्लेटों के रूप में परिवर्तन किस तरीके से हो रहा है, इनके आपसी टकराव से, और आपसी टकराव की वजह से कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण हो रहा है और कुछ स्थलाकृतियां विनाश की ओर जा रही हैं, यानी कुछ स्थलाकृतियां जो पहले से निर्मित है वो यहाँ पर समाप्त भी हो रही हैं और कुछ नई स्थलाकृतियों का निर्माण हो रहा है प्लेटों के टकराने से। तो इस प्रकार इनके रूप में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो हमने किसे जाना, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को। अब आगे की वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कि आखिर प्लेट जो सीमांत हैं ये आपस में कैसे टकराते हैं, और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के भीतर प्लेटों की टकराहट कितने प्रकार से होती है और इसे क्या नाम दिया गया है,
कहाँ कहाँ किन किन महासागरों में ये जितनी भी हमने अभी 7 प्रकार की प्लेटें पढ़ी, इन प्लेटों की टकराहट से कौन कौन से नए नए उच्चावचों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, इंग्लिश की वीडियो भी देखते रहिए जो कि हमारे इसी चैनल पर अवेलेबल है। तब तक के लिए शुक्रिया।